हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट्सएप स्कैम के बारे में कि व्हाट्सएप स्कैम बेसिकली होता क्या है और किस किस टाइप से व्हाट्सएप स्कैम हो सकता है आपके साथ। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम बात करें फर्स्ट स्टेप की आपको व्हाट्सएप में किस टाइप से स्कैम हो सकता है। फिशिंग स्कैम्स, दिस स्कैम इन्वॉल्व fraudsters posing as legitimate companies or individual in order to trick you into relieving your personal information such as login detail or credit card number. They may send you message the appear to be from WhatsApp asking you verify your account and download the new version of the app. ओके, तो दोस्तों क्या होता है बेसिकली जो हैकर्स होते हैं वो हैकर्स क्या करते हैं कि आपको कोई एक लिंक सेंड कर दिया या फिर आप जहाँ पे अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पे उन्होंने कुछ आपने नंबर वगैरह कुछ टाइप कर रहे हो, लाइक अपना पासवर्ड टाइप कर रहे हो, पिन टाइप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बैकएंड से वो उस चीज को ट्रैक करते रहते हैं कि क्या हो सकता है, गेस करते रहते हैं कि क्या हो सकता है। जबकि कंपनी मल्टीपल सिक्योरिटी दी होती है उसके बाद भी हैकर्स हैक करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको कॉल आएगा, कॉल होने के बाद आपसे प्रोसेस कराते रहेंगे, तो उसी ड्यूरेशन में ही आपको एक लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप पे सिमिलर नंबर या डिफरेंट नंबर से, वो बोलेंगे इस पे आप क्लिक करो और वेरीफाई करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपका फोन सारा का सारा रिमोट पे चला जाएगा या फिर जो भी आप इंफॉर्मेशन उसमें फिल कर रहे हो उस पर्टिकुलर लिंक पे या फिर पर्टिकुलर किसी भी वेबसाइट पे, तो वहां वो पूरा का पूरा डिटेल वो उनके पास चला जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा डाटा लेकर के आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अननोन लिंक यदि आपके पास आता है रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ बैंक, रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ ऑफर, तो आपको उस पर वेरीफाइड करना है, क्लिक ही नहीं करना है। यदि वो चीज सही है तभी आप वेरीफाई करने के बाद ही क्लिक करो, यदि अदरवाइज वैसे आपको क्लिक नहीं करना है। सेकंड नंबर दोस्तों, बात करें लॉटरी स्कैम। लॉटरी स्कैम दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है इस टाइम, करंट टाइम मार्केट में। दिस स्कैम इज इन्वॉल्व्ड fraudster telling you that you have won a large sum of money in a lottery or prize draw and asking you pay a processing fee or provide personal information to order the claim your winning. ओके, तो दोस्तों क्या है लॉटरी स्कैम, ये बहुत ज्यादा चल रहा है करंट मार्केट में कि आपको फ्रॉड लोग कॉल करते हैं, बैकएंड से फ्रॉड लोग कॉल करेंगे, बोलेंगे कि आपने इतना सारा इनाम जीत लिया है, आपको ये लॉटरी लगी है, इतने का प्राइस आपने जीत लिया है, आप अपना पर्सनल डिटेल कुछ शेयर कर दीजिए। पर्सनल डिटेल शेयर करने के बाद वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रोसेसिंग करने के लिए आप इतना अमाउंट पे कर दीजिए। जैसे ही आप इतना अमाउंट पे करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो आपके एड्रेस पे डिस्पैच हो जाएगा। इस टाइप से आपको बात करेंगे। कभी भी दोस्तों आपको इस टाइप से कोई भी कॉल आता है या फिर कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक वगैरह आता है तो आपको उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। जैसा दोस्तों मैं एक एग्जांपल देके आपको वीडियो में दिखा रहा हूं कि अभी यहाँ पे एमिरेट्स गिविंग फ्री टिकट टू 500 पीपल टू सेलिब्रेट इट इज एनिवर्सरी। ओके, तो जैसे इमराट्स जो फ्लाइट है इमराट्स दुबई का, तो उसका फ्लाइट का 500 लोगों का फ्री टिकट दे रहा है फ्लाइट का। और जबकि दोस्तों आप जो लिंक है, जो इमराट्स का जो लिंक है, यदि आप लिंक को देखोगे तो उस पे लिखा है http://www.emirates.com-freetickets.club। जबकि दोस्तों यदि आप टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो तब पर भी एक चीज दोस्तों आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है
किसी भी वेबसाइट में जो वेबसाइट HTTP और HTTPS लगा है, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंसेस क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाइड है और उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस पे 100% सिक्योरिटी लगा हुआ है, SSL लगा हुआ है, तो वहां पे आपको उस वेबसाइट पे HTTPS दिखेगा। ओके, https:// जो भी वेबसाइट का नाम होगा, वेबसाइट का नाम होगा, बीच में किसी भी टाइप का डैश, कॉलम, डॉट इस टाइप से नहीं दिखेगा। तो आप इस चीज को वेरीफाई करने के बाद ही क्लिक करो, अदरवाइज नहीं क्लिक करना है। तो ये वेबसाइट उन्होंने सिमिलर बनाई है बट एस नहीं लगाया एंड डैश एक दिया, वो दो मिस्टेक है। तो जो टेक्निकल है वो तो समझ गया, बट वैसे लोग जो इतनी बारीकियों को नहीं जानते हैं तो उनके लिए थोड़ा समझ पाना मुश्किल होता है। तो इस टाइप से यदि आपके पास कोई भी कॉल आता है रिलेटेड टू आपको लॉटरी लग गई है, इसका प्रोसेस करने के लिए आपको इतना पैसे पे करना पड़ेगा, आप अपना डिटेल दे दीजिए, हमको डिस्पैच करा देंगे सामान को आपके वहां पे। लाइक कभी कभी ऐसे भी आते हैं कॉल की आपको iPhone 14 मिल गया है, या फिर 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, 50 लाख का ये मिल गया है। तो इस तरीके से फ्रॉडर लोग आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप वगैरह पे सिमिलर लिंक आता है, आप कभी भी लिंक वगैरह पे क्लिक नहीं करना है। ओके, एंड लास्ट में बात करें दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्कैम। ये क्या होता है, बेसिकली दिस स्कैम इन्वॉल्व फ्रॉडर्स प्रॉमिसिंग हाई रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट बट देन डिसअपीयरिंग विथ योर मनी। ओके, जो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट स्कैम क्या होता है, बेसिकली जो फ्रॉड लोग होते हैं वो आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे कि आप हमें कुछ अमाउंट पे कर दीजिए, हम रियल एस्टेट कंपनी से बात कर रहे हैं, या फिर हम मेंस बैंकिंग सर्विस से बात कर रहे हैं, या फिर हम ट्रेंडिंग कंपनी से बात कर रहे हैं, या अदर जो भी हो सकता है मार्केट में जो चल रहा होता है उससे रिलेटेड वो अपने को रिलेट करते हैं और बताएंगे कि यदि आपने आज मेरे को 2000 3000 पे किया तो इसका 15 दिन बाद 3000 का मैं 9000 आपको रिटर्न दूंगा। तो इस टाइप से भी स्कैम होता है। वो लोग बेसिकली क्या होता है कि आपने यदि लालच में आकर के उनको मनी ट्रांसफर कर दिया, वन टाइम अपने UPI या फिर गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से यदि आपने पैसे ट्रांसफर कर दिया तो 100% श्योरिटी है कि वो अमाउंट रिटर्न नहीं हो सकता है। आप कोई कंप्लेन भी करा लो, कुछ भी करा लो, मनी आपका रिटर्न नहीं होगा। तो मेक श्योर कभी भी आपको इस टाइप से कोई भी कॉल आता है कि आप यहाँ पे इतना पैसा लगा दो फिर इसमें ये प्रॉफिट होगा, तो आप 100% उसको कई बार वेरीफाई करो, यदि जेन्युइन हो तभी आप जाओ, अदरवाइज उसमें मत जाओ। मेरा तो एकदम ओपन सजेशन है लोगों को, यदि इस टाइप से कोई सी का भी कॉल आता है, कुछ भी होता है जो आपको बोलते हैं कि आप कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करो, आपको उसका डबल या ट्रिपल हम रिटर्न देंगे इतने महीने में, इतने दिनों में, तो आपको उस टाइप से कोई भी वर्क या वैसा रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए। ओके, एंड दोस्तों हम बात करें एक और स्कैम है रिलेटेड टू job scams. This scam involve a fraudster offering you a job but take asking to pay fee or provide personal information in order to apply. ओके दोस्तों, अभी व्हाट्सएप वगैरह पे आपको कभी न कभी यदि आप जॉब वगैरह देख रहे हो या आपने पढ़ाई वढ़ाई कर ली है या कंप्लीट होने वाला है, तो आपके पास कॉल्स आते हैं, वो बोलते हैं कि आपके सेम प्रोफाइल जो आपने कर रहे हो या फिर आप जो करना चाहते हो सेम रिलेटेड प्रोफाइल हमारे पास वैकेंसी है, दुबई में है, कनाडा में है, या फिर कोई इंडिया का भी कोई भी प्लेस बता सकते हैं। तो वहां पे बोलेंगे कि हम आपकी जॉब 100% सिक्योरिटी के साथ लगवा देंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा शेयर कर दीजिए। और उन्हीं का बंदा कोई दूसरी ऑफिस में बैठा होता है और वो सब सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रोफेशनल तरीके से प्रोसेस कराते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, जिस कंपनी में आपका जॉब लगेगा उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में ही आपको कुछ अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रोसेस होगा। तो वहां पे वो आपसे पैसे मांगेंगे कि लाइक हमें 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, आपका एक हफ्ते में जॉब लग जाएगी, इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ेगा। तो इस टाइप से भी वो लोग व्हाट्सएप पे लिंक वगैरह भेजते हैं, डिटेल शेयर करते हैं। तो इस टाइप से किसी भी अननोन नंबर से आपके पास यदि कोई भी मैसेज आता है जिसका नंबर आपके फोन में सेव नहीं है, आप विदाउट वेरीफाई किए हुए आप किसी भी टाइप का लिंक पे मत क्लिक कीजिए। यदि अननोन
अननोन नंबर से है तो कोशिश कीजिए उसको वेरीफाई करो, यदि कोई रियल या जेन्युइन है तो आप उससे बात कर लो, अदरवाइज उसको उसी टाइम ब्लॉक कर देना सबसे बेस्ट वे होता है। तो यदि आप जॉब वगैरह से रिलेटेड कोई भी वर्क देख रहे हो, आपके व्हाट्सएप पे कोई इस टाइप से पॉपअप आ रहा है, लाइक आपको पिंग कर रहे हैं कि आप इतना सबमिट पैसे दो हमें तो हम आपकी जॉब लगवा देंगे, तो आपको टोटली 100% अवॉइड करना है इन चीजों को कि हमें उस पे नहीं जाना। इस टाइप से भी स्कैम हो रहा है व्हाट्सएप पे। एंड दोस्तों हम लास्ट में बात करें कि ये सब तो हमने बात कर ली स्कैम का कि किस किस टाइप से स्कैम होता है। बेसिकली दोस्तों आपके साथ लॉटरी का स्कैम हो सकता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का स्कैम हो सकता है, जॉब से रिलेटेड स्कैम हो सकता है, और भी बहुत सारे वे हैं जो स्कैम करते हैं। एक और स्कैम लेटेस्ट मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। अभी क्या होता है कि लेट सपोज आपका कोई फोन है, वो फोन खराब हो गया, फिर कोई चाइनीज एप्लीकेशन है, वो चाइनीज एप्लीकेशन को आपने अपने फोन में इंस्टॉल किया, ओके, तो वहां पे जब इंस्टॉल करके आप ओपन करोगे तो वहां पे वो अलाउ कुछ ऐसे समथिंग मांगता है कि अपना लोकेशन अलाउ कर दो, अपना डिवाइस का माइक्रोफोन अलाउ कर दो, फिर बोलता है कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर अलाउ कर दो। यदि कहीं पे इस टाइप से आपको पॉपअप देखने को मिलता है कि कॉन्टेक्ट नंबर अलाउ कर दो, तो मेक श्योर आप अवेयर हो जाओ, वो एप्लीकेशन सही नहीं है, वो आपको अलाउ नहीं करना है। उसमें क्या होता है कि आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर हो, कॉन्टेक्ट नंबर उस एप्लीकेशन के साथ सारा का सारा सिंक हो जाता है। लेट सपोज आपके फोन में 200 कॉन्टेक्ट नंबर सेव है, तो वो 200 कॉन्टेक्ट नंबर उस एप्लीकेशन के डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। अब वो क्या करेंगे कि आपका जो नंबर है, आपके ही नंबर पे जो डीपी लगा हुआ है, उसी सिमिलर डीपी आपके सोशल मीडिया पे होता है, लाइक इंस्टा पे होता है, फेसबुक पे होता है या अदर कहीं भी होता है, तो वो सिमिलर डीपी अपना एक को दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर बनाएंगे, न्यू नंबर, और डीपी आपका लगाएंगे। डीपी लगाने के बाद फिर वो आपके फ्रेंड सर्कल जो नंबर उन्होंने पाया हुआ है आपके कॉन्टेक्ट डेटाबेस से, उसी नंबर पे वो दूसरे को सेंड करेंगे रिक्वेस्ट की हेलो माय नेम इज दिस, लाइक उनका जो भी आपका नाम होगा उसी नाम से वो रिलेट करेंगे कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरे को 2000 दे दो, 500 दे दो, 1000 दे दो, जो भी व्हाट एवर अमाउंट जो भी वो मांग सकते हैं, कोई सा भी अमाउंट, चाहे वो यदि बिगर अमाउंट मांगते हैं तो आप वेरीफाई करने जाओगे। यदि वो छोटा अमाउंट मांगते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, छोटा अमाउंट मांगते हैं लाइक 200, 500, 1000, तो सिंपली इंसान कर देता है, उन्हें भेज देता है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा फ्रॉड है। जबकि आप रियल पर्सन, जो पर्सन का डेटाबेस है उससे आप बात करोगे तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन दूंगा, यदि कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी रिलेटिव हो, कोई भी हो, यदि वो 2 रुपए भी मांग रहा है, 10 रुपए भी मांग रहा है, तो आप उसे पहले कॉल करके वेरीफाई करो। यदि वो सच में वही पर्सन है जो उसको नीड है, वेरीफाई करने के बाद ही, बात करने के बाद ही आप दो। ओनली चैट करने के बाद किसी को भी अमाउंट मत दो, क्योंकि इस टाइप के साइबर स्कैम आज के मार्केट में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इससे आप बच सकते हो। एंड दोस्तों हम बात करें कि इसको सिक्योरिटी हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम व्हाट्सएप स्कैम, बी अवेयर ऑफ आइसोलेटेड मैसेज फ्रॉम अननोन नंबर, अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक और डाउनलोडिंग अननोन अटैचमेंट, एंड ऑलवेज वेरीफाई द identity of the person a company contacting you. Okay, it's also good idea to enable two-factor authentication on your WhatsApp account and it keep your updated with the latest security patches. दोस्तों इसमें क्या है कि आप किसी भी टाइप का, यदि आपके पास कोई लिंक, कोई भी डॉक्यूमेंट्स कुछ भी आता है, उस डॉक्यूमेंट्स में भी मालवेयर हो सकते हैं। जो अननोन नंबर से आपके पास मैसेज आ रहा है, उस मैसेज में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो पीडीएफ फाइल होती है, जो अटैचमेंट होते हैं, उस अटैचमेंट के अंदर भी मलेशियस सॉफ्टवेयर, मलेशियस
मैलिशियस वायरसेस वगैरह हो सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके फोन में जो भी स्टोरेज है, जो भी डेटाबेस है, जो भी चीजें हैं वो उस कंपनी पर्टिकुलर डेटाबेस में जाने लगता है। तो इस टाइप के भी स्कैम होते हैं। तो आप इस चीज को 100% फुली अवॉइड करने की कोशिश करो कि कोई किसी भी टाइप का कुछ डॉक्यूमेंट्स आता है, कुछ लिंक आता है तो आपको उस पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। कंपनी को वेरीफाई करना है, सही है तभी आप ओपन करो, अदरवाइज उसको ब्लॉक करो। इट इज आल्सो अ गुड आइडिया टू इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन योर व्हाट्सएप अकाउंट। दोस्तों व्हाट्सएप ने एक बहुत अच्छा फीचर्स दिया है, जैसे कि आप जीमेल वगैरह यूज करते होंगे तो जीमेल में भी MFA दिया है। MFA इट मींस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। लेट सपोज ईमेल आईडी सबको पता होती है, पासवर्ड किसी को नहीं पता होता। पासवर्ड कोई गेस करके पासवर्ड डाल रहा है कि ये पासवर्ड हो सकता है, किसी का DOB पासवर्ड हो सकता है, किसी का रिलेटिव का नंबर हो सकता है, किसी का फ्रेंड का नाम हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। इस टाइप से यदि कोई गेस करके आपके जीमेल का पासवर्ड डाल रहा है और पासवर्ड गेस जैसे हो गए, सेम पासवर्ड उसने जो गेस किया वही पासवर्ड था, तो वहां पे लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो यदि आप MFA अपने उस पर्टिकुलर जीमेल पे या MFA उस पर्टिकुलर मेल पे आपने इनेबल किया है और सेम यदि कोई चीज लॉगिन करने की कोशिश करेगा कोई भी यूजर्स, तो वहां पे वो एक OTP जाएगा, जो पर्टिकुलर आपका मेल होगा उस मेल पे एक OTP जाएगा या फिर जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा उस कॉन्टेक्ट नंबर पे एक OTP आएगा। दोनों वे से आप सेट कर सकते हो कि आपको मोबाइल फोन पे SMS के थ्रू आपको वेरीफाई करना है या जीमेल के थ्रू आपको वेरीफाई करना है। तो जो भी आप MFA सेट करोगे उस टाइम आप जो डिटेल दोगे उसी पे वो वेरीफाई होगा। ओके, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका जीमेल हो चाहे आपका व्हाट्सएप हो, आपको MFA इट मींस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको इनेबल करके रखना है। और जो भी सॉफ्टवेयर आपके फोन में है जो आप यूज करते हो वो लेटेस्ट पैच अपडेटेड होने चाहिए। तो आप सारे सॉफ्टवेयर आपको अपडेट करके रखने हैं जिससे किसी भी टाइप का कोई इशू ना हो। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि व्हाट्सएप पे किस किस टाइप का स्कैम हो रहा है, उसे कैसे बचा जा सकता है। तो ये सब सारी चीजें फॉलो करके आप व्हाट्सएप स्कैम से पूरी तरीके से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।